वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम का वर्क इन वेजेस बेसिस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। एंड एंड फॉर्मेट पर बेस्ड वेजेस का एक क्वेश्चन है। 5 मैन एंड 5 वुमेन ऑन 660 रुपीज़ इन 3 days। 10 men and 20 women on 3,500 rupees in 5 days. In how many days 6 men and 4 women on 1,060 rupees? And options are 5 days, 10 days, 6 days and 12 days. क्योंकि क्वेश्चन में एंड फॉर्मेट का क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन हमें देकर थर्ड स्टेटमेंट का ड्यूरेशन हमसे पूछा गया है। अब दोनों स्टेटमेंट जिनका ड्यूरेशन हमें गिवन है उसमें अगर हम वर्क देखें जो कि अर्निंग ऑफ द मनी है वो अलग अलग है, तो डैट मीन्स वर्क इज़ नॉट इक्वल। और जब वर्क सेम नहीं होता है तो डैट मीन्स W1 इज़ नॉट इक्वल टू W2 का कॉन्सेप्ट यहाँ क्वेश्चन में बन रहा है। तब उस केस में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं वो है मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल होता है। नाउ जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया है उन दोनों स्टेटमेंट्स में मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट्स का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल के कॉन्सेप्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो मेंस एंड वुमेन्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसके थ्रू हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट में 5 मैन एंड 5 वुमेन एंड मीन्स मिलकर तो प्लस 3 days में 660 रुपीज़ अर्न करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में 10 मैन एंड 20 वुमेन्स 5 days में 3,500 रुपीज़ अर्न करते हैं। नाउ बिकॉज वर्क इज़ नॉट इक्वल दैट्स वाई मैन पावर और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इस रिलेशन को यूज़ करना है। अब इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर देते हैं, तो 0 एलिमिनेट हो गया। 5 से डिवाइड किया, 5 7 35 0 एंड 3 से डिवाइड करेंगे 322। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, ट्राई करते हैं अभी और। 5 मैन प्लस 5 वुमेन के साथ मल्टीप्लाई का कोई टर्म हमारे पास नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 10 मैन प्लस 20 वुमेन इज इक्वल टू 22/70 हो गया। जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 11 एंड 35 हो जाएगा। ओके, फर्दर थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है। आप चाहो तो अंदर से 5 कॉमन ले लो, यहाँ से 10 कॉमन ले लो, जिसे हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। जैसा आपको सही लगे वैसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, इक्वल टू 11/35 हो जाएगा। ना ऊपर से 5 और नीचे से 10 कॉमन लेने पर वैल्यू हो जाएंगी 1 मैन एंड 1 वुमेन। इधर 10 कॉमन लेंगे तो 1 मैन एंड 2 वुमेन इक्वल टू 11/35। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि 5 से 2 टाइम्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 35 मैन प्लस 35 वुमेन विल इक्वल टू 11 2 22 मैन प्लस 11 4 44 वुमेन। नाउ मैन से एक तरफ करते हैं, वुमेन्स को एक तरफ कर लेते हैं, जिससे रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो 35 में से 22 माइनस करते हैं तो इट वुड बी 13 मैन। 35 उधर जाकर माइनस होगा तो डेट वुड बी 9 वुमेन। आई होप क्लियर होगा। तो 35 में से 22 माइनस करना है तो बचेगा हमारे पास 13, और 44 में से 35 को माइनस करेंगे तो डेट वुड बी 9। तो डेट मीन्स 13 मैन 9 वुमेन्स के इक्वल होंगे। डेट इज़ द रिलेशन। ये हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब इस रिलेशन के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन दो स्टेटमेंट्स का ड्यूरेशन दिया उनमें से किसी एक स्टेटमेंट को लेंगे। 1 मैन 9/13 के इक्वल हो जाएगा। तो 5 मैन कितने के बराबर हो जाएगा? तो 9/13 इंटू 5 वुमेन्स एंड प्लस 5 वुमेन्स हमारे पास यहाँ पर है। इसे सिंप्लीफाई करना है तो 9 5 ज़ा 45 प्लस 13 5 ज़ा 65 अपॉन 13 वुमेन्स हो जाएगा। सो दैट वुड बी 110/13 वुमेन्स। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 3 days में अर्न करते हैं 660 रुपीज़। दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट जिसको कन्वर्ट करना है वो 6 मैन एंड 4 वुमेन्स 1,060 रुपीज़ अर्न करते हैं, ऐसा गिवन है। इन हाउ मेनी डेज दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई। तो अब इसे भी सेम टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 6 मैन एंड 4 वुमेन्स, अगर 1 मैन 9/13 वुमेन्स के बराबर है तो 6 मैंस कितने के इक्वल टू इंटू 6 कर देंगे, इतना वुमेन्स हो जाएगा, प्लस 4 वुमेन। तो डेट इज़ 9 6 ज़ा 54 अपॉन 13
अब यहाँ प्लस में 4 है तो 13 4 ज़ा 52 हो जाएगा वुमेंस। सो डैट वुड बी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 106 अपॉन 13 वुमेंस कितने डेज में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1060 रुपीज़ अर्न करेंगे, 1060 रुपीज़ अर्न करेंगे। नाउ डैट इज़ द क्वेश्चन। नाउ जिन दो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें भी अर्निंग ऑफ द मनी अलग अलग है, तो डैट मीन्स वर्क सेम नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर वर्क सेम नहीं है तो मैन पावर एंड टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो वर्क के रेशियो के बराबर होता है, उस रिलेशन को यूज़ किया जाएगा। दैट्स वाई 110 अपॉन 13 इंटू 3 और 106 अपॉन 13 इंटू क्वेश्चन मार्क का रेशियो 660 अपॉन 1060 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा, और फर्दर सिंप्लीफाई करना हो तो 13 से 13 कैंसिल हो रहा है। नाउ सो द वैल्यू विल बिकम 110 इंटू 3 अपॉन 106 इंटू क्वेश्चन मार्क will equal to 66 upon 106, that is okay। तो दोनों ही केसेस में 106 तो एलिमिनेट हो गया। नाउ 3 से डिवाइड करते हैं 22, दैट इज़ 11 से डिवाइड किया, 11 से 110 10 टाइम्स हो जाएगा, 11 2 से 22, 2 से 5 टाइम्स हो जाएगा। सो द क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल टू 5, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5। सो इतने डेज में वर्क फिनिश हो जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।